आप नाम बताइए, जिम्मेदार कौन है? यहाँ के आमदार नाम बताइए। बहुजन विकास पार्टी, वही जिम्मेदार है। बहुजन विकास जोर पार्टी से हमारी बोलिए। कांग्रेस सरकार। जोर से बोलिए। हाँ, बहुजन विकास पार्टी। अच्छा। हमारे वर्तक साहब हैं, हमारे वर्तक फैमिली है। देखिए गवर्नमेंट का कॉलेज वहाँ वो सही में है। हाँ। यहाँ पे भी कॉलेज है, अपना विरार में भी है। हाँ। वहाँ पे जो गवर्नमेंट ग्रेड से हिसाब पैसा लिया जा रहा है। हाँ। यहाँ पे अगर बीएमसी की स्कूल हो जाएगी और गवर्नमेंट का कॉलेज हो जाएगा तो पैसा कहाँ वसूल होगा? हाँ। ये डबल टिबल चबल पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं, इसी उनको धंधा है। शिक्षकों को धंधा बना लिए हैं। हाँ। शिक्षा व्यापार बन गया है। शिक्षा कोई अपना सेवा नहीं है, व्यापार हो गया है यहाँ पे। आपको डर नहीं लगता है क्या? मेरे को क्यों डर लगेगा? मैं क्यों डरूँ? अच्छा, मैं क्यों डरूँ? किससे डरूँ? मैं क्यों गलत बोल रहा हूँ क्या? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 60 साल। 60 साल। मैं कांग्रेस पार्टी वाले कभी डरते नहीं किसी से। अच्छा, और तो हम प्रशासन सुनती नहीं है, कि नगर पालिका नहीं सुनती है, कि आरटीओ नहीं सुनती है, कि ट्रैफिक वाले नहीं सुनते हैं? कौन नहीं सुनता आपका? नगर पालिका भी नहीं सुनता है, आरटीओ भी नहीं सुनता है। नहीं सुनता है। तो ये इस मामले को सुलझाना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारा दिक्कत यहाँ पे होता है। बताइए, जब आपका कोई सुनता ही नहीं है तो आप कैसे यहाँ सत्ता में आएंगे? वसीम विरार के यहाँ पे गिन के आपको MS48, MS47 कुछ ही बस मिलेंगे। वो बाहर से सब आके यहीं बैठते हैं। करे सरकार करे, लेकिन कहाँ करे? हाईवे पे करे। यहाँ पतली सड़कें हैं, ट्रैफिक घंटों जाम होता है, घंटों जाम होता है। तो इनकी वजह से यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के रहवासी हैं, वो घंटों ट्रैफिक में क्यों फंसे? मेरा ये सवाल आपसे था। बस का सवाल है तो ये बता दिया हमने। वहाँ पे ग्राउंड है जो हमने दिखाया महापालिका को। क्यों दिखाया लिंग ग्राउंड? मुझे बताइए पहले, इन बस को निकाल के शहर के बाहर रखना है या फिर आरटीओ के आगे करना है, ठीक है? तो आप उनको यहीं पे क्यों दिला रहे हैं? सर, क्योंकि उनकी 5 एकड़ जगह है। वहाँ किसकी पे है? किसी को तकलीफ किसकी है नहीं, जगह? महापालिका की जगह। तकलीफ क्यों नहीं होगी? बात सुनिए, मुद्दे यहाँ मुद्दे हैं ट्रैफिक के। बस यहाँ वो हो या फिर वहाँ लगे। बात सुनिए ना, पहले बात सुनिए। अरे कहीं हट के रहे, बस तो यहीं पास होगी, ट्रैफिक यहीं लगेगी। ट्रैफिक यहाँ नहीं लगी। सबको पता है, आपको सबको नाम लो, पता है। आप आपको नहीं बोल पता रहे हैं, ना? आप बताइए, आपको पहले नहीं आप पता है। बफाई विकास पार्टी, हाँ, देखिए बफाई विकास पार्टी की देखिए, सत्ता है सुनिए। 25 हाँ, साल तो ठीक है ना? नहीं, देखो, देखिए, बफाई विकास की देखिए, सत्ता सबको पता है। एक मिनट सबको पता बफाई है। विकास की सत्ता है यहाँ पे। ठीक है ना, बोले ना, आपको भी पता है। सबको क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? हम भी यहाँ नाम बताइए। पे बफाई विकास पार्टी क्यों डरेंगे? उनकी सत्ता है। हाँ। और प्रशासन से मिली भगत से यहाँ पे झोलझाल हो रहा है। हाँ। यहाँ पे हफ्ताखोरी का काम हो रहा है। अगर वो चाहें तो इसको एक दिन के सेटल कर सकते हैं। देखिए पुरानी वो अगर चाहें सीधा नाम एक दिन लीजिए। के अंदर सेटलमेंट कर सकते हैं। हाँ। कहीं भी उनके अंदर भूखंड पड़ा हुआ है, जो अवैध बांधकाम, देखिए, जवाब देंगे, जो एक मिनट। अवैध बांधकाम हो रहा है। आपको कैसे पता? अभी बीजेपी ने जब से सत्ता में आई है तब से भगवान का ही नाम ले रही है। उनको बोलो सत्ता में आना है तो भगवान का नाम नहीं ले, भगवान को यूज नहीं करे। देखिए भाई, सुनिए पहले सब एक मिनट, सब आमदार के ऊपर ही ठिकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन शिक्षा के बारे में अगर बात किया जाए, जब 10वीं 12वीं फेल को जब शिक्षा मंत्री बनाओगे, उसके सामने कुलपति बैठेगा तो क्या बात बोलिए अभी। तमाम मुद्दे, तमाम सवाल और कई पक्ष के नेता और जनता भी साथ में है। नमस्कार, मैं रे पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम क्या बोलती पब्लिक। हमारे साथ में कई पक्ष के कई नेता हैं और उनसे कई सवाल हैं और जिनका जवाब इनसे हम लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आपका इनसे हम परिचय करा दें। नाम बताइए सर, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र जोंधळे है, मन से शाखा अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ का। जय जैतापकर, मनसे पालघर जिल्हा संघटक। दिनेश आयरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। बशीर शेख, बहुजन विकास आघाड़ी स्लम सेल युवा सलाहकार। जी बताइए। राजेश नारायणन, जिल्हा अध्यक्ष भाजपा। व्यंकटेश रायला विरार शहर अध्यक्ष दक्षिण भारतीय आघाडी। भारतीय जनता पार्टी विरार शहर मंडल महामंत्री महेश पटेल। जी रतन तिवारी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल। जी अशोक शर्मा, जिला उपाध्यक्ष बफाई विरार कांग्रेस। रितेश सोलंकी, कांग्रेस पार्टी NSY वसई विरार जिला अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी आलम अंसारी, जिला उपाध्यक्ष। अरफात सैयद, सचिव कांग्रेस पार्टी। अतुल सावंत, विरार शहर अध्यक्ष प्रहार जनशक्ति पक्ष। जी रवींद्र मित्रे, विभाग प्रमुख, प्रहार जनशक्ति पक्ष। ओके, और कोई बाकी है आपका? ओके, तो देखिए तमाम सवाल हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार के मनोलपाड़ा में। ये मनोलपाड़ा है, एक बार आप दिखाइए, पीछे दिखाइए। और यहाँ का तालाब है, ये मध्य यही है, यही सेंटर है और यहीं से 4-5 वार्ड जो है आपस में मिले हैं। तमाम समस्या है, तमाम मुद्दे हैं, तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेके 5-6 सालों से लगातार यहाँ की जनता, यहाँ के स्थानीय नेता, यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार और पूर्व नगर सेवक तमाम लोगों से गुहार लगाते आ रहे हैं। 7 साल गुजर गया, 2 साल से वसीम विरार महानगर पालिका में नगर सेवक नहीं है। यहाँ के जो मुद्दे हैं यूं ही पड़े हैं।
कुछ मुद्दे हैं, हम एक एक करके मुद्दों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ के वो नेता जो कुछ दिन बाद जब इलेक्शन होगा वैसे विरार महानगर पालिका का वोट मांगने हर घर पे जाएंगे और उस वक्त तमाम आंदोलन करेंगे, तमाम पर्चे बांटेंगे, तमाम वादे करेंगे, लेकिन आज के समय में उनके वादे क्या हैं। एक मुद्दा यहाँ का बस का है। वसीम विरार के बीचों बीच विरार की बात करें मनोलपाड़ा में बस है और बस की संख्या 1-2 नहीं हज़ारों की संख्या है। इसी मनोलपाड़ा में बाजू में बस खड़ी रहती है 500 से 1000। वही बस यहाँ से निकलती है और वही बस यहाँ से हाईवे जाती है और वही बस हाईवे से होते हुए अन्य शहरों में जाती है। होता क्या है, इन बसों से विरार में, सोपारा में और वसई में ट्रैफिक लगती है और ट्रैफिक कई घंटों, जिसके अंदर यहाँ के लोग जाम होते हैं। इस मुद्दों को उठाया गया, कई पक्ष ने उठाया, कई लोगों ने इस पे आंदोलन किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सर मैं आपसे बात करूँगा, आप पहले बताइए, आगे आगे आइए। ये बस का मुद्दा है, पता है आपको? बराबर है। क्या मुद्दा है? बस का मुद्दा ऐसा है कि बस यहाँ से जब शाम को निकलता है वो तो ट्रैफिक तो जाम होता ही है, ऊपर से बस जब यहाँ पे आके खड़ा रहता है तो वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़। नहीं बस यहाँ खड़ा क्यों, लेकिन निकलता हो छोड़िए, बस यहाँ पे क्यों खड़ा है? नहीं खड़ा रहना चाहिए। अभी यहाँ से लेता है पैसेंजर को तो यहाँ पे खड़ा हो जाता है, तो इसके खिलाफ कई बार आवाज़ उठाए हैं। हमारा पक्ष, दूसरा पक्ष सब आवाज़ उठाए। कब कई 2021 में भी, 2022 में भी, उससे पहले भी, अभी भी आवाज़ उठाते हैं। आपके शहर अध्यक्ष का ऑफिस वहीं पे है, नारायण माजगर जी का, ठीक है, वहीं उनका ऑफिस है, तो अब तक उसको बंद होना चाहिए। तो मुद्दा आप कब और कैसे उठाते हैं? मुद्दा हम प्रशासन सुनती नहीं है, कि नगर पालिका नहीं सुनती है, कि आरटीओ नहीं सुनती है, कि ट्रैफिक वाले नहीं सुनते हैं? कौन नहीं सुनता है आपको? नगर पालिका भी नहीं सुनता है, आरटीओ भी नहीं सुनता है। नहीं सुनता है। तो ये इस मामले को सुलझाना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारा दिक्कत यहाँ पे होता है। बताइए, जब आपका कोई सुनता ही नहीं है तो आप कैसे यहाँ सत्ता में आएंगे? सुनता ही नहीं, इसके आप सुना नहीं पाते हैं। हम सुनाने का कोशिश करते हैं। कई समस्या के लिए हम आंदोलन भी रास्ता में भी आते हैं, हम आंदोलन भी करते हैं। हम अगर आगे भी ऐसा चलते रहेंगे तो हम इससे भी बड़ी कदम। सर आप बताइए बशीर जी, ये मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। हालांकि अब तक यहाँ आपके नगर सेवक आपके पक्ष के रहे हैं और शायद फिर से आप लोग ही चुन के आएंगे या नहीं आएंगे, बात की बात है। ये मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। कई घंटों विरार में ट्रैफिक जाम होती है इन बसों को लेकर। मुंबई से लेके गुजरात तक जितने भी बसें हैं प्राइवेट जो बाकी शहरों में जाते हैं वो हाईवे पे होते हैं, लेकिन ये विरार के बीचों बीच क्यों रखा गया है? क्या वजह है? देखो, वजह इसमें एक चीज़ है कि हर जगह पे ना एक बस स्टॉप होता है। जैसे बस स्टॉप बीएमसी की जो बस चलती है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बस स्टॉप उनका एक फिक्स रहता है। तो वैसा यहाँ पर आप देखोगे तो हर गाले गाले में एक बस स्टॉप जैसा जो कुरियर जो बुकिंग जो लेता है, बसेस की बुकिंग लेता है, बसेस की जो बुकिंग लेता है उसके ऑफिसेज है और उनके पर्सनल एक 2 बसेस है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, और यहाँ की जो पब्लिक है ये कोकण पट्टे की पब्लिक है, तो ये बस यहाँ से इसलिए जाती है और यहाँ पे इसलिए खड़ी रहती है कि यहाँ पे रहने वाले लोग। बहाना सुनिए बहाना है, मेरी बात सुनिए। नहीं बहाना है, बहाना मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ना। आपके ही यहाँ पे पूर्व नगर सेवक और सभापति यहाँ रह चुके हैं, प्रशांत राउत, ठीक है, वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? बल्कि वो तो जाके नगर पालिका में इन बसों के लिए यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह मांगते हैं। जो जगह यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए है वो जगह दिया जाता है इन प्राइवेट बस वाले को। ये प्राइवेट बस वालों से इतना प्रेम क्यों है? क्या देते जाके हो? कुछ देते भी इसमें जाके? प्राइवेट बसों वालों से नहीं है, यहाँ के जो बसे हुए लोगों है जो हमको चुन के बार बार लेकर आते हैं उनसे प्रेम है। और उनकी समस्या के वजह से अभी उनके पास बस स्टॉप नहीं है, तो उनके लिए जगह कहाँ देखी? मेरा सवाल यही है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं मनोलपाड़ा के आसपास, क्या यही लोग सफ़र करते हैं? यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ पे वसीम विरार के तमाम लोग आते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं। ये लोग हाईवे भी जा सकते हैं। सर आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए, अगर यहाँ की लोकेलिटी देखेंगे आप तो पूरे कोकण वासी ज़्यादा है यहाँ पे। और पहली बात तो बसेस का जो मुद्दा है, बराबर, तो उनको सरकार ने एक जगह अरेंज करके देना ज़रूरी है, क्योंकि उनका यहाँ से पैसेंजर लेना सरकार नहीं, सुनिए सरकार क्यों दे? सरकार, क्योंकि वो लोग टैक्स भरते हैं। हाईवे देंगे ना। हाँ, तो टैक्स भरते हो तो उनके लिए कैसा? आप सर नंबर नोट करेंगे, इसमें जितने भी लोग हैं, कुछ थाने से हैं, कुछ नासिक से हैं, कुछ पुणे से हैं, कुछ नहीं मुंबई से। वसीम विरार के यहाँ पे गिन के आपको MS48, MS47 कुछ ही बस मिलेंगे। वो बाहर से सब आके यहीं बैठते हैं।
करे, सरकार करे, लेकिन कहाँ करे? हाईवे पे करे। यहाँ पतली सड़कें हैं, ट्रैफिक घंटों जाम होता है, घंटों जाम होता है। तो इनकी वजह से यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के रहवासी हैं, वो घंटों ट्रैफिक में क्यों फंसे? मेरा ये सवाल आपसे था। उसके लिए आरटीओ उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। आप क्या करने वाले हैं? आपने क्या हम लोग ने तो आरटीओ में 10 बार लेटर दे चुके हैं। आरटीओ नहीं सुनती? नहीं सुन रही है, क्योंकि उन लोग को यहाँ से कमीशन जाता है। आरटीओ नहीं सुनती है? नहीं सर सुन आप रही है। बताइए। सर एक्चुअली मुद्दा ऐसा है कि ये जो बस का आप बता रहे, अभी वो बस जो चालक है, जो बस के मालक है, वो तो बाहर से आए नहीं है, वो यहाँ के ही है। कुछ लोग यहाँ के हैं, कुछ कहाँ के। अभी आपने जैसे बताया मुझे कि हाईवे के पास, तो हाईवे के पास ऐसे आरक्षित बहुत सारे प्लॉट है जो महानगर पालिका के अंदर है, जो करके वो दे सकते हैं, या ग्राम पंचायत रहेगी वहाँ पे क्या उनसे कोऑर्डिनेट करके वो प्लॉट उनको अवेलेबल करके दे सकते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ के जो नागरिक है वो इससे त्रस्त है। इसके पहले भी जैसे कि इन्होंने बताया, इसके पहले इधर एक बस में डेड बॉडी मिली, कुछ अश्लील चाले होते हैं कपल्स लोगों के। सुबह ये जो बस के जो ड्राइवर, सुनिए मैं खत्म कर लूँ, बता दूँ पहले मैं बता दूँ, जो यहाँ के लोग हैं ना, बिना कपड़े के नहाते, यहाँ पे चड्डी में घूमते, मैं खुद देखता हूँ, ठीक है? उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर आप मीडिया हो, आपके पास पूरी ताकत है, आप फोटो निकाल के आप भी एक बार आरटीओ में दे दीजिए। आप पूछिए अधिकारियों को सवाल, आप क्यों नहीं पूछ रहे? हम तो पूछ रहे, हम लोग के पास पत्र भी है, हम लोग हर टाइम इसके ऊपर बात करते रहते हैं। हमारी कोशिश जो चालू है हम लोग हमारी तरफ से कर रहे। कुछ ऐसे प्रयास होते हैं, उन लोग बोल रहे हैं अभी सत्ता नहीं है, ये नहीं है, अभी स्टेब्लिश होने के बाद हम लोग आंसर देंगे, अभी इस पे अधिकारी अवेलेबल नहीं है। आप मुझे बात बताइए, ये अभी जो बस के वजह से ट्रैफिक होता है, जो स्टेशन परिसर है वहाँ पे भी बहुत सारी जो ट्रैफिक की समस्या है। एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह नहीं रहती, पौना घंटा स्नेहांजलि टू ईस्ट का जो ब्रिज है वेस्ट में जाने के लिए पौना घंटा एम्बुलेंस को लगता है। ये दुर्दैवी समस्या है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इतना है, अनाधिकृत जो धंधे हैं और अनाधिकृत जो यहाँ पे पार्किंग है अवैध, उनको हटाओ और आप वहाँ पे पर्यायी उनको मार्ग और जगह करके दो ताकि ये पार्किंग हो सके। मैं आता हूँ। हाँ, मुझे पहले आप बताइए, मैं पहले आपसे बात करूँगा। प्रहार ने आंदोलन किया था, प्रहार ने मुद्दा उठाया था, प्रहार ने काफ़ी समय लिया इस मुद्दे के लिए, यहीं पे धरना हुआ था आपका, यहीं पे शायद हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? जी, पहले तो आपका आभार जो आपने हम लोगों को बुलाया। ये प्रहार की टीम मेरे साथ है, मैं अतुल सावंत, विरार शहर अध्यक्ष, प्रहार जनशक्ति पक्ष। आप हमारे उस वक्त साथ में थे रवि जी, जब हमने आंदोलन किया था। हमारा मुद्दा ही ये था कि अवैध बस पार्किंग हटा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे कोई जो लोकल पार्टी बोलो या जो भी है वो उनसे हफ्ता लेते हैं, जिसकी वजह से आज नाम बताइए, नाम बताइए। क्यों नाम बताए सर? आपको डरते हैं आप? क्यों डरेंगे? नाम बताइए। पता है सर रवि जी, आपको पता है। नाम बताइए। आप हमारे साथ थे, लोकल पार्टी बता आज भी आपके साथ में, नाम बताइए। यहाँ के लोक नेता है, यहाँ के नगर सेवक, माजी नगर सेवक प्रशांत राउत है, यहाँ से पैसा लेते हैं। माजी नगर सेवक कौन है यहाँ पे? हम लोग किसी का नाम आप नाम नहीं लेंगे, कैसे काम करेंगे? बता सकता हूँ, यहाँ के सब लोगों को पता है कि कौन उनसे पैसा लेता है, कौन उनसे हफ्ता लेता है। सबूत है? सबूत है कुछ? अवैध कुछ सबूत आप रखे हैं? जिसके लिए हम लोगों ने रास्ता सुझाया है। वहाँ पे एक ग्राउंड है, 5 एकड़ जगह है महापालिका की, जो हम ही ने उनको बताई है, वहाँ पे पार्किंग करने के लिए बोला है। काम भी चालू हुआ है, सिर्फ इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। और ये जो मुद्दा है वहाँ पार्किंग ले जाने की, वो हम लोग लगा के रखे हैं, पकड़ के रखे हैं, और हम लोग ज़रूर इसको पूरा करेंगे, तभी हम दब लेंगे। मेरा एक सवाल आपसे था, अभी आपने कहा कि यहाँ पे जो माजी नगर सेवक हैं हफ्ता लेते हैं, कुछ सबूत रखे हैं आपकी? ऐसी हवा में बात कर रहे हैं सर? ऐसे हवा में नहीं बात कर रहे हैं, सबूत है हमारे पास। कुछ ड्राइवर या कंडक्टर जो आपके चैनल पे आके बता देंगे, हाँ हम इतना पैसा देते हैं अवैध बस पार्किंग का। वैसे ही यहाँ पे जो हो रहा है, मार्केट भरा जा रहा है, फेरी वाले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पहले बस पे आइए, पहले बस पे। ठीक है, यही बस का सवाल है, तो ये बता दिया हमने। वहाँ पे ग्राउंड है जो हमने दिखाया महापालिका को। क्यों दिखाया लिंग ग्राउंड? मुझे बताइए पहले, इन बस को निकाल के शहर के बाहर रखना है या फिर आरटीओ के आगे करना है, ठीक है? तो आप उनको यहीं पे क्यों दिला रहे हैं? सर क्योंकि उनकी 5 एकड़ जगह है। किसकी है? किसकी है जगह? महापालिका की जगह। तकलीफ क्यों नहीं होगी? बात सुनिए, मुद्दे यहाँ मुद्दे हैं ट्रैफिक के, बस यहाँ वो हो या फिर वहाँ लगे। बात सुनिए ना, पहले बात सुनिए। अरे कहीं हट के रहे, बस तो यहीं पास होगी, ट्रैफिक यहीं लगेगी। ट्रैफिक यहाँ नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? बाहर के बाहर जा सकते हैं। कैसे जाएगी? जरूरी नहीं कि उस यहाँ से वो लोग नाला सोपारा से जा सकते हैं, कहीं से वसई से जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो विरार से पास हो। इसलिए बोलता हूँ सर, वो सही जगह है जो 5 एकड़ हमने उनको बताई है, जिसके लिए वो मान गए हैं। थोड़ा मोड़ा काम भी चालू हुआ है, और ये मुद्दा, ये सवाल जो है वो हम पूरा करेंगे, उसके बाद ही दमकाएंगे। नहीं, यहाँ बस खड़ी होगी तो ट्रैफिक तो जाम होगा ही। सर आप बताइए, क्या कहेंगे आप? जो बस की समस्या है वो बहुत ही भयानक समस्या है। अभी कुछ दिन पहले उस बस में एक लाश मिली थी, और आए दिन
जैसे सभी ने कहा कि वहाँ पे अश्लील हरकतें होती हैं और वहाँ पे पार्टी के, मैं बोलता हूँ, बहुत से ऐसे दल हैं, शिवसेना हो, भाजपा हो, ऐसे बहुत से दल हैं जो उस बस के 100 मीटर के डिस्टेंस में उनकी ऑफिस वहाँ पे खुली है। तो क्या वो क्या कर रहे हैं? या आप तो बताइए ना क्या कर रहे हैं। या तो वो कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ है, या तो उनकी साठगांठ है, या तो वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। कांग्रेस पार्टी ने इसको अपने संज्ञान में लिया है। मेरी बात सुनिए। पहली बात तो यह आज आप भगवा पहन के आए हैं, ठीक है। आप दोस्ती भी करते हैं, दुश्मनी भी करते हैं। भगवा बीजेपी का है। हाँ, भगवा बीजेपी का अभी है। तो फिलहाल उनका ही चल रहा है। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? अभी बीजेपी ने जब से सत्ता में आई है तब से भगवान का ही नाम ले रही है। उनको बोलो सत्ता में आना है तो भगवान का नाम नहीं ले, भगवान को यूज़ नहीं करे। उनका दूसरा कुछ काम ही नहीं है। और देखो, भगवा की बात मत करो। अभी आपने बस का मुद्दा तो बस का ही करो, भगवा का भी मुद्दा हम उठाएंगे। और रही बस की बात, आपको ही पता है वसई विरार जिला में बहुत ज़मीनें पड़ी हुई है, बहुत ग्राउंड है, जिसका 30 साल से यहाँ पे जो सत्ता चल रहा है ना, वो प्राइवेट बसों को जगह नहीं दे सकती। क्यों? क्या उनको जगह दे दी तो वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी। मुझे बताइए, मुझे पहले बताइए रितेश जी, आप 30 साल सत्ता जब चल रही है, नाम लो ना सीधा। क्यों आपको नहीं पता? हाँ, मुझे पता है ना, मैं तो लेता हूँ, आप क्यों लेते हैं? सबको पता है तो नाम लेके बात करो ना। सबको पता है। नाम लो। आपको सबको पता है, आपको सबको नाम लो। पता है। आपको नहीं पता ना। आप बताइए, पहले आप बताइए। बफाई विकास पार्टी, हाँ, देखिए बफाई विकास पार्टी की सत्ता है 25 साल ठीक है ना। नहीं, नहीं, देखो, देखिए, बफाई विकास की सत्ता सबको पता है। एक मिनट, सबको पता बफाई है। विकास की सत्ता है यहाँ पे। ठीक है ना, बोले ना, आपको भी पता है। सबको क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? हम भी यहाँ पे नाम बताइए। बफाई विकास पार्टी क्यों डरेंगे? उनकी सत्ता है हाँ। और प्रशासन से मिली भगत से यहाँ पे झोल-झाल हो रहा है, हाँ। यहाँ पे हफ्ताखोरी का काम हो रहा है। अगर वो चाहें तो इसको एक दिन के सेटल कर सकते हैं। देखिए पुराने नेता। वो अगर चाहें सीधा नाम एक दिन लेते के अंदर सेटलमेंट कर सकते हैं। हाँ। कहीं भी उनका इतना भूखंड पड़ा हुआ है जो अवैध बांध काम, देखिए, जवाब देंगे, जो एक मिनट। अवैध बांध काम हो रहा है। जवाब दे रहे हैं। हाँ, सुनिए आप। सेटलमेंट ही तो हो रहा है, हाँ? सेटलमेंट ही हो रहा है आप ना। बताइए। देखो क्या है मालूम है क्या, Settlement पिछले हो रहा है। 2-2.5 साल से हमारी सरकार नहीं होने के बाद भी हमारे मित्रगण बोलते हैं कि हमारी सरकार है। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपका। और उसमें ऐसा है कि इनके पास कुछ नहीं है, खाली ज़बान हिलाने का है, ज़बान हिला के खाली बताने का है कि आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप लगाते रहो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। जब काम करना है काम करो और बताओ कि सत्ताधारी ने क्या काम किया और तुम क्या काम कर रहे बताइए, क्या वजह है कि बहुजन विकास अघाड़ी का नाम लेने लोग डरते भी हैं? हो। ये क्या देखो, क्या वजह है? आप लोग डरा के रखे हैं क्या? देखो हमारा प्यार है, हमारा प्यार इतना जनता के साथ है ना कि वो प्यार से इन लोगों को डर लगता है और इसलिए इन लोगों की आवाज़ अलग तरीके से करती है और खाली आरोप लगा सकते हैं, आरोप के अलावा कुछ काम नहीं कर सकते। ओके न्यूज़ का सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगा कि आपने जो मुद्दे लिए हैं बस का। एक्चुअली कैसा है, आज 20-22 साल से इधर बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है। बहुजन विकास आघाड़ी ने पिछले 20 साल में अगर उन्होंने विकास किया है तो विकास की बात करें। विकास क्या किया है? सिर्फ उन्होंने अपना विकास किया है और अपने लोगों का विकास किया है। आज देख लीजिए आप रास्ते की हालत, पानी की हालत, सबसे बड़ा मुद्दा है पानी यहाँ का। इस पानी के विषय में कोई बोल रहा है क्या? कोई बोल नहीं रहा है। बहुजन विकास आघाड़ी से यहाँ के सत्ताधारी माजी नगर सेवक हो या आमदार हो, उनसे मेरा प्रश्न है कि 5 दिन में पानी आ रहा है, आखिर क्यों ऐसा? 365 दिन का पैसा लिया जाता है पानी के लिए, लिया जाता है कि नहीं? मुद्दे पाते हैं। नहीं, बस का एक मुद्दा मिनट, खत्म हो गया। नहीं, मेरी बात हाँ। पूरी होने दीजिए। 365 दिन का पैसा लिया जाता है पानी का और पानी आता है 5-5 दिन छोड़ के। ये कितने सालों से हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? रास्ते की हालत देखिए आप, गटर की हालत देखिए, क्या हालत है। यहाँ एक हमारी महिला के लिए, महिलाओं के लिए क्या सुविधा की है? एक सामान्य बस जो दी, जो पिछले 7 साल से एक मुद्दा पड़ा है, जो लेडीज स्पेशल बस लाना है, लेकिन इनके आमदार सोए हुए हैं, इनके माजी नगर सेवक जो भी है सब सोए हुए हैं। और अभी 2 साल जो उनको कोरोना ने घर पे बैठाया है, इसलिए ये बौखला गए हैं। इन्होंने कुछ काम किया नहीं, इन्होंने सिर्फ अपना। मेरा सर एक सवाल था आपसे। और जो बस का जो जी, विषय जी, है, बस जी। का विषय में भी हाँ। आता हूँ। बस का विषय ऐसा है कि अभी हमारे पालक मंत्री रविंद्र चौहान जी, आपने देखा होगा कि लास्ट 2.5 साल हमारी सत्ता नहीं थी। फटाफट। लास्ट 2.5 साल हमारी सत्ता नहीं थी, तो अभी 2.5 साल में हमारी अभी सत्ता आई आपकी है। सत्ता 20 तो साल से आगे पालक नहीं। मंत्री सुनिए, पालक मंत्री रविंद्र चौहान जी से हमारी उस विषय में बात हुई है। और यहाँ का जो पट्टा है, कोकन लोगों का पट्टा है, कोकनवासी यहाँ रहते हैं, 70 तक का यहाँ कोकनवासी है। तो उनको गांव जाना होता है, उनको अपने गांव जाना होता है, तो उसके लिए ये सुविधा उन्होंने किया है।
जो प्राइवेट लोगों ने जो भी किया है, हमारा उनको कोई समर्थन नहीं है, लेकिन उनको जगह समर्थन सर है, देखिए समर्थन तो है, नहीं होता तब तो सुनिए वो बंद हो गया होता, वो बंद हो गया था। दूसरी बात सुनिए, आपने 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 कहा कि 20 सालों से यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है, क्यों है? वजह बताइए क्यों है यहाँ पे? आपने 20 सालों में यहाँ के लोगों में विश्वास नहीं बना पाए, लोग यहाँ आपको वोट ही नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अभी आया है, 20 साल तक ऑप्शन अभी आया है। भारतीय जनता पार्टी 2016 में कितने सीट आए? भारतीय जनता पार्टी का अभी ऑप्शन लोगों को मिला है। अभी आप आगे देखिए ना, आज इलेक्शन ले लीजिए, नहीं ले रहे, हम नहीं लेंगे, जिनको लेना होगा वो लेंगे, हम नहीं लेंगे इलेक्शन। 2.5 साल में आप मुद्दा देखा, 2.5 साल का मुद्दा देखा। कोरोना में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता को सर घुमाया किसी ने कुछ नहीं किया। घुमाने सुनिए ना, के सिवा जो कुछ समाज सेवी यहाँ पे हैं, जो समाज सेवी, सुनिए बात भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का बात तो सुन लीजिए। एक युवा नेता, एक कार्यकर्ता आज लोगों के साथ, लोगों के सामने जा रहा है और लोगों को जो यहाँ की जो लाभ ठीक मिलना है, चाहिए, ठीक है, जो ठीक है, योजना ठीक का है, लाभ ठीक है, मिले। ठीक है। मुझे खाली बताइए, एक मिनट बताइए कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने वसीम विरार के लिए ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि यहाँ लोग उनको वोट दे? और दूसरी बात आप जो ही मोर्चा निकालते हैं वही आंदोलन करते हैं जो केंद्र से किया जाता है या राज्य से किया जाता है। एक 2 या 3 या 4 या 5 अब गिनाइए मुझे, आपने कितने आंदोलन किया जिससे आपको यश मिला है? हमने जो भी आंदोलन किया, नहीं बताइए, यश किससे मिला है? सॉरी, जो आंदोलन किया जनता को बता फायदा हुआ। रहा आपको, हमने जो भी आंदोलन किया है जनता के डिमांड पे किया है, लोगों के डिमांड पे किया बताइए है। ना, कौन जैसे सा? पानी का आंदोलन आपने देखा होगा, 5000 से ज़्यादा पब्लिक थी। ये 5000 पब्लिक को हमने पैसा दे के, हाँ पैसा दे के या किसी के दम से, किसी के डर से नहीं आई है। उनका मुद्दा था पानी, इससे लोग हमारे से जुड़े, हमारे कार्यालय में आते थे। हमारे सॉल्व हुआ मुद्दा? सुनिए, अभी आप पूरा सुनिए भी ना, आपने मुद्दा सॉल्व हुआ क्या? नहीं बाकी लोगों को सुनूंगा मैं ना, मुद्दा सॉल्व बता रहा हूँ मैं आपको ना, सुन लीजिए ना, कि उस मुद्दे के लिए हमने जैसे हमने आंदोलन किया, तावर तो 5 से 6 दिन में पानी की व्यवस्था व्यवस्थित हो गई। चल रहा था। फिर यहाँ के जो सत्ताधारी ने क्या काया पलट किया, क्या किया पता नहीं, फिर उन्होंने शुरुआत कर दी और फिर वॉलमैन को दम दाढ़ी देके। अरे बड़ी दिक्कत है, अब क्या किया जाए? आप बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? सर सालों से यहाँ पे वॉलमैन बदली नहीं हो रहे हैं, वही वॉलमैन है जो बिल्डिंगों में जाके लोगों से पैसा लेके वहाँ पे पर्टिकुलर पानी देते हैं, जहाँ पे पैसा नहीं मतलब मिलता। वसीम विरार को वे पानी देना भी वॉलमैन डिसाइड करेगा? बिल्कुल। आप लोगों ने क्या किया? सर हम लोगों ने, आपको पता है कहाँ कहाँ आंदोलन नहीं किया है। हम लोगों ने जाके आयुक्त साहब को, अनिल कुमार पवार साहब को सवाल पूछा है कि ये जो वॉलमैन है वो सालों साल एक ही जगह पे क्यों है, इनकी बदली क्यों नहीं हो रही है? चलिए वहाँ पे आता हूँ, पहले मुद्दा खत्म करो। बस का मुद्दा खत्म हुआ, कोई कुछ बोलना चाहता है? सर मैं बोलता हूँ बस के मुद्दे पे। रुकिए, कुछ बोलना चाहते हैं, दिनेश जी बोलिए। सर आपने जो पहला, मैं उकेनिस का धन्यवाद करता हूँ, ताकि आप जो लोगों को प्लेटफॉर्म, जो कई कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को, वो पदाधिकारी के तरफ से लोगों को क्या देना चाहिए, इसके लिए आपने जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया इसके लिए मैं धन्यवाद मानता हूँ। आपने जो बस का मुद्दा लिया, इस बस का मुद्दा जो अनेक पत्रकारों ने कवरेज किया, अनेक लोगों ने देखा, लेकिन उसमें से कई अहम मुद्दे ऐसे हैं कि जो बस लगती है, आप हर बार यहाँ से जाते हैं आते हैं, कई लोग जो कपड़ा निकाल के रास्ते से घूमते ही इस बस में कई बॉडीज़ आती है, ये बस हटाना चाहिए। जो इन्होंने बोला, या कई जो पक्ष जो पदाधिकारी है पक्ष के, जो बोले कोई पैसा लेता है, ये बात से मैं सहमत हूँ। आप पूछोगे कौन है, फिर नाम बताइए। आप पूछोगे कौन है, पूछा नाम बताइए। वही मैं बोलता, आप पूछोगे कौन है, क्या पैसा लेता है, कौन कैसा लेता है, ये सबको पता है। आप बोलोगे नाम लेने के लिए क्यों डरते हैं? नाम लेना तो सबको तो पता है, सबको पता है कौन पैसा लेता है। आपको पता है? सबको पता है, सबको पता है सर, ये पैसा क्यों लेता है। ये पैसा नहीं लेते तो ये बस यहाँ नहीं हटती। हमारे मनसे की तरफ से बारंबार बार यहाँ से आंदोलन किए गए। ये इधर के जो पदाधिकारी है, इधर के जो स्थानिक पदाधिकारी है, इन्होंने बार बार आयुक्त तो जाके बताया, फिर कुछ हुआ नहीं। सुनिए, आयुक्त तो जाके बताया कि कई जगह है, नगर पालिका की आरक्षित जगह है, उसके ऊपर आप उधर बस हटाइए, इधर कुछ अच्छा कर सकते हैं। नहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन थोड़ा सुनिए। उसके बाद आरटीओ ऑफिस में, लेकिन आरटीओ अधिकारी जो है ना 5 मिनट के लिए भेजते हैं, कुछ जो मिले जुले लोग हैं उनके पास से कुछ चिरी मिरी लेते हैं और उस पर कुछ कार्रवाई करने का मौका, कार्रवाई सत्ता हमारी है और हमारे लोग कुछ पैसा ले रहे, जैसा इनका आरोप है। नए मुद्दे बात हो, ये लोगों की सेवा करें। बस का मुद्दा रह गया। मैं बोलता हूँ बस के मुद्दे पे। नहीं, मैं खत्म, दूसरा मुद्दा लेके आता हूँ। हो गया, मुद्दा हो गया, कुछ नहीं होगा।
सब पक्ष वाले एक बहाना बताएंगे खाली। दूसरा मुद्दा है लॉकडाउन के पहले, ये वसीम विरार, सुनिए भाई मैं बोलूँ कि आप बोलेंगे, मुझे बोलने देंगे आप? लॉकडाउन के पहले वसीम विरार में जो रिक्शे के भाड़े थे 10 रुपये थे। लॉकडाउन हुआ, 2 लोग बैठे थे, भाड़ा हुआ 20 रुपये। उसके बाद फिर क्या हुआ, लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, 4 लोग बैठने लगे और जो भाड़ा था वो 20 रुपये रह गया। आज रिक्शे वाले मनमाने तौर पर 20 रुपया पर सीट लेते हैं और सिर्फ वसीम विरार में, वहीं पालघर में नहीं लेते हैं, मुंबई में नहीं लेते हैं, सिर्फ वसीम विरार में। हालांकि आरटीओ की तरफ से आदेश दिया गया है कि जो उसका रेट है, दर है 23 रुपया वही है, लेकिन कम नहीं हो रहा है, जनता से वसूला जा रहा है। तो कितने पक्ष वाले यहाँ पे हैं? फिलहाल सही पक्ष वाले हैं। किसने आवाज़ उठाई, किसने इस मुद्दे को समझा? आज वसीम विरार के तमाम जो लोग हैं रिक्शे के भाड़े से बहुत ज़्यादा परेशान थे, अभी परेशान हैं, वो कर क्या सकते हैं, लेकिन आप लोग तो कर सकते हैं। चलिए आप बताइए और खुल के बोलिएगा। हाँ, खुल के बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये आरटीओ की मनमानी है, ये पैसे घुसखोरी करते हैं, हफ्ताखोरी करते हैं। और जो है पहली बात, दूसरी बात, इसको मीटर लगना चाहिए। जो रिक्शा में अवैध सब काम हो रहा है, इसमें मीटर लग जाए। इसको मुंबई में मीटर लगा हुआ है, मीटर से लोग आए, मीटर लोग जाए, लेकिन इनकी मनमानी है। और ये आरटीओ पूछ रहा हूँ कि आपके पक्ष की तरफ से कांग्रेस ने कोई आवाज़ उठाया इसके लिए? नहीं उठाया ना, वो लग जाना चाहिए, लग जाएगा, हो जाएगा, छोड़िए। हम लोगों ने आवाज़ उठाया, हम लोगों ने आवाज़ उठाया, हम लोगों ने आवाज़ उठाया। तो वहाँ कहाँ उठाए आरटीओ थे? वाले बोले, हम लोग आंदोलन किए थे इसके बारे में। आरटीओ वाले बोले खाली 2 आदमी बैठते हैं उसमें उनको तेल का महंगा हो गया। कब बता रहे हो? अभी अपने 2-3 महीना पहले हम लोग उठाए थे बात, तो वो बोले 2 आदमी बैठाते हैं, इसलिए भाड़ा बढ़ाए हैं। और अभी तो 4-4 लीगल तौर पे 3 है और हुए सालों हो गया। मतलब आप नहीं गए थे, आप नहीं गए थे। उसका निवारण खाली मीटर लगवा दीजिए, खत्म हो जाए। सर आ रहा हूँ, मीटर लगवाइए, निवारण खत्म हो ये जाए। जो लॉकडाउन के पहले 10 रुपया था आपने बताया वैसा, उसके बाद 20 हो गया क्योंकि वो सोशल डिस्टेंस का इशू था। इसके लिए हम लोग यहाँ के जो आरटीओ के जो अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी, उनके हमारे शिष्टमंडल ने उनसे बात किया, उनको पत्र भी दिया है कि आप इन पे एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए और लोगों को जो दिक्कत हो रही है उसका सॉल्यूशन लीजिए। महानगर पालिका से भी इसलिए बात किया कि ये रिक्शा वाले पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाइए, आरटीओ से लेने। आरटीओ और ये लोग कहीं ना कहीं कम गिर रहे हैं, हमारी उनसे चर्चा चालू है। और उन्होंने फिर हमने लास्ट में ये भी मांगनी की है कि अगर लोगों को बस ना ये नहीं परवड़ रहा है, रिक्शा में आप आरटीओ नहीं कर सकती है, आरटीओ काम, तो महानगर पालिका से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप कंटिन्यू बसेस बढ़ाइए जिससे कि लोगों को समाधान हो जाए। इनकी बात सही है। अभी हम लोग शर्मा जी गए थे, सही बोल रही है। अभी हम लोग भी हो सकेगा कि कुछ दिन हम लोग मीटिंग लेके पर्सनल लेवल पे आरटीओ से मिलेंगे। कब? महीना बताइए। 2 से 3 दिन में आपको सूचित कर दिया जाएगा और हो सकेगा आप भी आइए। हम उनको अल्टीमेटम देंगे, ये यहाँ पे मीटर से चलाइए, या तो भाड़ा सिस्टमेटिक कम करिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरेगी, आंदोलन करेगी। उसकी जिम्मेदार भी प्रशासन होगा। याद रखिए आप जो बता रहे हैं अभी। जी, उतरेंगे सड़क पे 100% उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे। अब तक क्यों नहीं किया आप? हम अभी सोच रहे थे। कांग्रेस पार्टी उग्र प्रदर्शन कभी नहीं करती। डिबेट होगा तो वहाँ पे कमेंट करूंगा, फिर जाके फिर आंदोलन करूंगा। कांग्रेस पार्टी पहले सिस्टम से समझाती है, बात नहीं सुनेंगे तो अपने स्टाइल में आंदोलन करेंगे आंदोलन। अच्छा ठीक, बोलिए क्या कर रहे थे आप? जी रवि जी, आपको तो पता ही है, भरी बारिश में आप मुझे बताइए, पहले मैं पूछता हूँ आपसे, आप लोगों ने भरी बारिश में बड़ी मेहनत की वहाँ पे, 5,000 से 10,000 या उससे ज़्यादा आपने वहाँ पे फॉर्म भरे रिक्शा भाड़े को कम करने के लिए। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे भाड़ा 10 रुपया लागू हुआ है। आज की डेट में आरटीओ इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है या तो नहीं पब्लिश कर रही है, हमको पता नहीं क्यों। हम रोज़ या एक दिन छोड़ के वहाँ पे फॉलोअप कर रहे हैं। 10 रुपया भाड़ा हो गया है। आपको बता दूँ, बहुत जल्द, ये 15 जनवरी की डेडलाइन दी है ऑटो वालों को अपने मीटर अपडेट करने के लिए। उसके बाद अगर 8 दिन में नहीं हुआ तो 90वें दिन प्रहार जनशक्ति का आंदोलन होगा रिक्शा वालों के विरुद्ध। हम लोगों को कुछ रिक्शा वालों से दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे भाई बंद है, उनका भी घर है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी घर में, लेकिन जाति करके नहीं सर। वो झगड़ा करते हैं 20 रुपये के लिए, मारपीट करते हैं और जबरन 20 रुपया वसूलते हैं, जबकि आरटीओ के रेट के हिसाब से 10 रुपया रिक्शा भाड़ा है। आपको अगर चाहिए तो हमारे पास उसका सबूत है, हम वो बता सकते हैं। सबूत मत दीजिए, लोग परेशान हैं। हालांकि एक बात तो है कि रिक्शे के मुद्दे को लेके प्रहार जनशक्ति पार्टी ने आंदोलन भी किया था और वहाँ पे बैठे हुए थे। मैं जनता से पूछूंगा, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? आप कुछ बोलेंगे? आप कोई कुछ बात करना चाहेगा? कोई सवाल किसी का? बताइए आप। एक मिनिट। नमस्कार, मी मिलन शिंदे. आपण सध्या रस्ता, वीज, पाणी या विषयावर बोलतच आहोत किंवा चर्चा करतच आहोत. शिक्षण हा वसई विरारमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे. आपण महानगरपालिका आपल्याकडून शिक्षण कर घेते. शिक्षण कर हा कशासाठी घेते आपण कधी प्रश्न विचारलात का? शिक्षण कराची एकूण रक्कम 165 करोडच्या घरात गेलेली आहे.
दुसरी गोष्ट, या 13 वर्षात 3 जून 2009ला जेव्हा महानगरपालिका स्थापन झाली, या 13 वर्ष झाली आणि हा 14वा वर्ष चालू आहे. त्या 14 वर्षात एकही आयुक्त किंवा या वसई विरार शहराचा जो सत्ताधारी पक्ष होता बहुजन विकास आघाडी किंवा त्यांचे जे नगरसेवक किंवा स्थायी सभापती किंवा कोणी असतील त्यांचे आमदार वगैरे, या लोकांनी कधीही पालघर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांना भेटून किंवा महानगरपालिका बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिकारी यांना भेटून या शाळा हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव कधीच मांडला नाही आणि तो का मांडला नाही याचं आम्हाला उत्तर पाहिजे. जी देखिए, बहुत बड़ा सवाल था एक, हालांकि ये सवाल कल भी डिबेट में पूछा गया था. वसई विरार में जो शिक्षा है उसको लेके सवाल है, आखिरकार वसई विरार में शिक्षा इतना पीछे क्यों है, सरकारी यहाँ पे कॉलेज क्यों नहीं है, सरकारी जो स्कूल नहीं है, और जो यहाँ पे स्कूल हैं उसकी हालत काफ़ी ख़राब है. कौन है जिम्मेदार? आप नाम बताइए, जिम्मेदार कौन है? यहाँ के आमदार नाम बताइए. बहुजन विकास पार्टी, वही जिम्मेदार है. बहुजन विकास पार्टी जोर से हमारी बोलिए. कांग्रेस सरकार. जोर से बोलिए. हाँ, बहुजन विकास पार्टी. अच्छा. हमारे वर्तक साहब हैं, हमारे वर्तक फैमिली है. देखिए वो गवर्नमेंट का कॉलेज वहाँ सही में है. हाँ. यहाँ पे भी कॉलेज है, अपना विरार में भी है. वहाँ पे जो गवर्नमेंट ग्रेड से हिसाब पैसा लिया जा रहा है. यहाँ पे अगर बीएमसी की स्कूल हो जाएगी और गवर्नमेंट का कॉलेज हो जाएगा तो पैसा कहाँ वसूल होगा? ये डबल तिबल चबल पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं. इसी उनको धंधा है, शिक्षकों को धंधा बना लिए हैं. शिक्षा व्यापार बन गया है. शिक्षा कोई अपना सेवा नहीं है, व्यापार हो गया है यहाँ पे. आपको डर नहीं लगता है क्या? मेरे को क्यों डर लगेगा? मैं क्यों डरूँ? अच्छा, मैं क्यों डरूँ? किससे डरूँ? मैं क्यों गलत बोल रहा हूँ क्या? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 60 साल. 60 साल. मैं कांग्रेस पार्टी वाले कभी डरते नहीं किसी से. अच्छा, और कोई भाई, आप गलत बोलते बताइए. नहीं. आप बताइए, शिक्षा का अगर विकास नहीं हो रहा तो वजह कौन है, कौन जिम्मेदार है? नाम देखो, बताइए. इन्हें जो बोला सच बोला. नाम बताइए ना. बता रहा हूँ ना. बोलना. अब बार बार प्रेशर क्यों करते? पता होगा जो सबको पता है यहाँ पे. नहीं, बताइए ना. देखो, मैं जवाब देता जो हूँ. शिक्षण का इनसे पूछना आज यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ. उसके सबसे बड़े इशू यही है कि बहुजन विकास आघाड़ी है जिनने विवाह कॉलेज जो बना के रखी है, उसके अंदर सबको पता है. कोई भी हम लोग जब जाते हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए, तो उनका जो रकम रहता है वो कोई 20,000 30,000 वाला नहीं रहता है. दो कौन सा भी डिग्री लेने जाओ 5 लाख 6 लाख. कौन बोला आपसे? कौन बोला आपसे? आपको उसका भी मेरे पास पूरा डेटा है, अभी विवाद पढ़े हैं? आपको दे दूंगा ना. अभी विवाद पढ़े हैं क्या? मैं पढ़ा नहीं हूँ, क्यों? हमारे लड़के लोग नहीं है पढ़ने वाले. NSY का अध्यक्ष हूँ, स्टूडेंट्स मेरे सब लिंक में. कितना फीस वहाँ पे? मैं आपको सब दूंगा. बताइए ना. अभी आपको सब दूंगा. अभी बताइए ना, क्या फीस है? और देने में बहुत प्रॉब्लम है. बीकॉम का क्या फीस है? राइटिंग में देना और ओरल में बोलना बहुत फर्क हो जाता राइटिंग देंगे है. इनसे बात आपको और एक चीज़ बोलता हूँ, जब वो प्राइवेट्स को हटा के गवर्नमेंट्स के सब स्कूल लाएंगे तो उनका नुकसान है. क्या वो विवाह कॉलेज बंद हो जाएगी? क्यों हमारे वर्तक साहब ने आज तक 2 कॉलेजें बनाई और वो सोच रहे आगे कुछ ना कुछ करने के लिए? क्यों ऐसे इन लोग नहीं सोच रहे? उनको क्या प्रॉब्लम है? करो. आज मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ, कल मेरी भी शादी होगी, मेरे भी बच्चे पढ़ाने, तो हम क्या विवाह में डालेंगे? तो आप बोले हमारे पास उतने लड़के पैसे लोग नहीं जाते है. पढ़ने के लिए. हमारे पास उतने पैसे तो नहीं है. जाते क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? वो प्रॉब्लम्स क्या करेंगे अभी? वो बताइए. कहाँ जाएंगे? सबसे पहले 2010 में महानगर पालिका में बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता आई. कंटिन्यू 10 वर्ष से बहुजन विकास आघाड़ी की सरकार है, लेकिन जिला परिषद के जो स्कूल हैं उसको हमने महानगर पालिका में नहीं लिया और महानगर पालिका ने अभी तक एक भी स्कूल. रतन जी देखिए, सामने की स्कूल है जिला परिषद का, वहाँ पे सिर्फ टीके लगते हैं. कोरोना टीका वहीं लगा था, लाइन लगा है. ठीक है, इसी बाजू में एक 5 माले का स्कूल बना है, इधर 2-3 स्कूल और बन गए. ये ऐसे कैसे रह गया? खाली टीका लगता है, सरकारी टीका. मैं वही बता रहा हूँ कि महानगर पालिका ने एक भी स्कूल अभी तक स्थापित नहीं किया. मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या किया फिर? हमने इस वसई विरार महानगर पालिका को बनाने में हमारे मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने सहमति दी और महानगर पालिका बनाया. और महानगर पालिका बनने के 1 महीने बाद हमने 1500 करोड़ रुपए इस बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता को सैटेलाइट सिटी के लिए दिया. वो 1500 करोड़ रुपए किधर गए उसका आपने पूछा? मैं लगातार 2012 में यही कांग्रेस पार्टी ने नाला सुबारा बंद किया था. उस समय अशोक पेंडारी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे. हमने लगातार इस फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? फायदा क्या होता है? कुछ नहीं होता है. क्या मतलब फिर? बात को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं. जब फायदा की मतलब नहीं. मैं सर आता हूँ, इनसे सवाल ले लूँ पहले. आप बताइए. देखो क्या है मालूम है क्या, अभी जैसे भाई साहब हमारे बोले कि इनके मंत्री साहब ने यहाँ पे महानगर पालिका का स्थान किया. स्कूल बताइए. स्कूल उनका एक सवाल था भाई साहब का कि स्कूल जो यहाँ पे है सरकारी नहीं है, कॉलेज सरकारी नहीं है, एजुकेशन पूरा यहाँ पे एकदम ख़त्म ही हो गया है. क्या वजह है? वजह कोई नहीं है. पहली बात तो सरकारी स्कूल जब आप बोल रहे नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं रहने के बाद भी प्राइवेट स्कूल में हमारे जो खासगी स्कूल है उसमें भी हम सुविधा दी है सरकारी जैसा, और 171 सुविधा दी है. नहीं ऐसी नहीं है जिसका फीस नहीं रहता है हम फ्री करवा देते हैं उनको, जिनका कैपेसिटी नहीं रहता भरने का उसका भी माफ़ करवा देते. कितने केसेस ऐसे है और आज भी है और आगे भी हम कर रहे हैं. मुद्दा नहीं है. मुद्दा यहाँ पे है. मुद्दा यहाँ पे सुनिए. मुद्दा क्या है? 14% टैक्स लिया जाता है.
शिक्षा के नाम पे, और यहाँ पे शिक्षा नहीं है। ठीक है, मुद्दा यहाँ पे शिक्षा है, नहीं रहती मुद्दा यहाँ पे है। लोग वसई विरार से बाहर पढ़ने जाते हैं। शिक्षा यहाँ पे है, इसलिए वसई विरार के हर कॉलेज हर स्कूल फुल रहते हैं। ये आप देख लीजिए। मेरा इनको सवाल है कि ये बोलते शिक्षा नहीं होती तो लोग बाहर नहीं जाते, लोग बाहर क्यों जाते हैं? आपकी से जब सत्ता थी, अभी 2 साल तो है ही नहीं है, आपकी जब सत्ता थी 2007 से जब महानगर पालिका है, तब से आप क्यों अब तक महानगर पालिका में वसई विरार महानगर पालिका शिक्षण विभाग स्थापित नहीं किए? देखो क्या है, शिक्षण विभाग का जो भी विषय होता है ये आमदार और एमपी के मार्गदर्शन से होता है। तो ये हमारा एमपी अभी कितने सालों से नहीं है, ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पे सत्ताधारी जो राज्य में सरकार जिसकी है, केंद्र में जिसकी सरकार है, उनके पास ये पावर है ना, वो करे ना काम। मैं बोलना चाहते हैं, ये भाई साहब ये बोलता है कि आमदार खासदार ये काम करना चाहिए। आमदार किसका है? बहुजन विकास आघाड़ी का है। तो 25 साल से क्या कर रहा था? आमदार सो रहा था। तो ये लाना एजुकेशन सेक्टर में जो भी लाना, राज्य सरकार से लाना या केंद्र सरकार से लाना, वो स्थानिक आमदार का काम है। जो वोट देते हैं जनता यहाँ का सुविधा बढ़ाने के लिए, जो भी यहाँ पे ये सब लाने के लिए, तो आमदार का काम है। आमदार लाना चाहिए यहाँ पे ना, सरकार में फंड भी देना चाहिए। हम विरोधी पार्टी के आमदार बोले ना। यहाँ की जो आपको पता है 20 साल से यहाँ आमदार बहुजन विकास आघाड़ी का है, और भाई साहब बता रहे एमपी का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे आमदार कमज़ोर है यहाँ की, यह कमज़ोर आमदार के वजह से यहाँ की जनता का ये भुगतान हो रहा है और जनता को ये भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया होती है, विधानसभा में आवाज़ उठाना पड़ता है, विधानसभा में मांगनी करनी पड़ती है कि हमको महानगर पालिका का स्कूल करो, जिला का स्कूल है वो महानगर पालिका को दो। इसके लिए वहाँ से फंड लाना पड़ता है और वहाँ बात करनी पड़ती है, विधानसभा में ये मुद्दा रखना पड़ता है, और यहाँ के आमदार नहीं रख पाते हैं। इसके लिए ये वसई विरार की जनता ये भोग रही है। ठीक है, आमदार यहाँ पे कमजोर है। स्ट्रॉन्ग आमदार कौन होंगे, नाम बताइए। स्ट्रॉन्ग आमदार भारतीय जनता पार्टी को नाम बताइए। राजन नाइक जी हो गए। यहाँ के 132 राजन नाइक के नेतृत्व में आज तक यहाँ पे कोई भी सीट नहीं आई चुन के। ठीक है, हाँ, हर बार नहीं, हम लोग देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। सुनिए, राजन नाइक के आपने देखा होगा, कल का ही आपने देखा होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे। अगर राजन नाइक या भारतीय जनता पार्टी को मानने वाली अगर जनता आप बोलते यहाँ नहीं है, तो कल आपने देखा होगा, मॉब देखा होगा, जनता किसके साथ है? आज भी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये बहुजन विकास आघाड़ी का इनके मंत्री आते हैं, बोलते हैं राज्य में सरकार अपनी है, केंद्र में सरकार अपनी है, कोणाशी घबरायचं नाही, काम करा। तो इनके लोग फंड क्यों नहीं लाते यहाँ पे? जब हमारे आमदार बोलते काम नहीं किए, तो आज वसई विरार 20 साल पहले क्या था और आज क्या है वो देखो ना। काम नहीं किया, काम नहीं, खाली आरोप के अलावा कुछ नहीं होता। देखिए भाई, सुनिए पहले सब एक मिनट, सब आमदार के ऊपर एक ठिकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन शिक्षा के बारे में अगर बात किया जाए, जब 12वीं फेल को जब शिक्षा मंत्री बनाओगे, उसके सामने कुलपति बैठेगा, तो क्या बात बोलिए। अभी क्या सुधार होगा? 12वीं पास का आप जो बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री बनाने का, अब 12वीं पास का वो शिक्षा मंत्री का आपने बायोडाटा देखा क्या, रिपोर्ट देखा क्या? अभी तक उन्होंने क्या काम किया? दूसरी बात, बहुजन विकास आघाड़ी नहीं, भाजपा के जो बड़े से बड़े नेता है, भाजपा के बड़े से बड़े नेता जो है, जिसने जो बोला है कांग्रेस वाले ने, जिसने बोला है उसने माफी भी मांगा है। कल अभी आपको बोलिए। मेरा यही कहना है कि शिक्षा ये नागरिकों का हक है। मेरी ये विनती है यहाँ के आमदारों से या राजनीतियों से, यही विनती है कि इसमें पॉलिटिक्स मत लाइए। हमारा यही निवेदन है। पॉलिटिक्स तो आएगी, पॉलिटिक्स बताइए, कुछ बोलना चाहेंगे आप मुद्दे पे? नहीं बोलेंगे। देखिए, ठीक, हाँ बोलिए। अभी आपने देखा किस प्रकार महाराष्ट्र में जबरदस्ती 50 खोखे के ऊपर सरकार पलट गई। और दूसरी बात, ये भाजपा के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। यही भाजपा के लोग हितेंद्र ठाकुर जी के दरबार में जाके अपने सर को पटक देते हैं। और आपने देखा बीओ कॉलेज में इनका एक विधान परिषद का उम्मीदवार उनके पैर पे गिर रहा था, पूरी मीडिया ने देखा। इनके लोग क्या बात करते हैं, उनके दरबार में जाके स्टाइल है लोग। इनका परिस्थिति साहब ऐसा है, कांग्रेस की हालत ऐसी है कि उनके पास बड़ा आरोप लगा दिया। तारीख में विरोध में बैठने के लिए भी सीट नहीं है।
विरोध में बैठने के लिए भी उनके पास बात शिक्षा की थी। हाँ, इथे दिलेला लोकांनी जो शिक्षणाचा कर होता त्याचा होता. विषय आला यांचा राजकीय वैयक्तिक वैमनस्य आला बाहेर निघाला, तो विषय नाही आहे. शिक्षणाचा विषय हा महत्त्वाचा आहे. शिक्षण जो इकडे कर देणारा जो नागरिक आहे, सर्वसामान्य नागरिक, त्याच्या शाळेच्या मुलांच्या हक्काची शाळा आहे ही त्याला भेटली पाहिजे, हा विषय. आणि याच्यासाठी हे लोक काय करणार आहेत ह्या महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आम्ही प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने आम्ही येत्या काळात भविष्यात किंवा येणाऱ्या या 2-3 महिन्यात ही लवकरात लवकर मागणी करू आणि इकडे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी लवकरात लवकर एक महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखाली एक शाळा चांगली उभारावी यासाठी निवेदन लवकरच देऊन वरिष्ठ सगळ्यांना भेट घालून ही शाळा कशी लवकरात लवकर होईल याच्यासाठी भरपूर प्रयत्न करणार आहोत. जी जी जी. कोई सवाल, कोई पूछना चाहेगा सवाल? कोई सवाल किसी का है? नहीं, ठीक है. देखिए, तमाम मुद्दे हैं, बस के मुद्दे, यहाँ के ट्रैफिक के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे और रिक्शे भाड़े के मुद्दे वही हैं. और जवाब जो भी यहाँ मिला है वो आपके सामने है. उसमें कुछ जवाब से संतुष्ट हैं, कुछ लोग नहीं हैं, और वो सवाल बना ही है. मैं अब एक मिनट सबका लूँगा, अब उनसे जानूँगा कि उनका पक्ष यहाँ के लोगों के लिए, मनोलपाड़ा में जो लोग यहाँ पे हैं और इन मुद्दों के लिए क्या करेंगे. सर पहले आप बताइए कम से कम समय में आप क्या करेंगे? कम से कम समय में ये जितना भी जल्दी मुद्दे सॉल्व हो ये हम लोग प्रयास करेंगे यहाँ से. जी. मैं तो सीधा बताता हूँ, ताकि इन लोगों ने बताया कि आमदार इनके क्या करेंगे? क्या करेंगे, इसीलिए खत्म हो गया. बताइए. बात है कि हमारे पक्ष के हमारे जो जिलाध्यक्ष सम्मानीय अविनाश जाधव जी है, एक बार वो इधर के एमएलए नहीं रहेंगे तो भी थाने से चुन के आएंगे ना, तो भी इधर के आमदार का काम वो करके दिखाएंगे, ताकि इधर शिक्षण ये वसई विरार को महानगर पालिका की तरफ से और कॉलेज के लिए वो 100% हमारी मन से जो है प्रयास करेगी. और इधर के लोगों अविनाश जाधव जी अगर अवैध मुद्दों के लिए, अवैध निर्माण के खिलाफ यहाँ तक आ सकते हैं, इन मुद्दों को भी लेके बैठ सकते हैं. वो चाहेंगे तो होगा, लेकिन चाहेंगे तब होगा ना. वो चाहेंगे तब होगा. कहता है मैं आपको लेटर दिखाता हूँ कलेक्टर साहब से, कलेक्टर साहब काम करिए, काम करके दिखाइए. मैं आपको लेटर दिखाता हूँ. तो जनता के सेवक काम करने के लिए हम लोग बैठे हैं, और ऑलरेडी हमारी सत्ता हो या ना हो वो फ़र्क नहीं गिरता है. हम सत्ता के लिए यहाँ पे बैठे नहीं है, हम लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं. कॉरपोरेटर हमारा काल ख़त्म होने के बाद भी आज भी हमारे ऑफिस सुबह खुले रहते, शाम को बंद होते. लोगों की सेवा के लिए हम कंटिन्यू है और आगे आम लोगों का जो मूल सुविधा है, आम लोगों को जो मूल सुविधा है वो सुविधा करके देने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेंगे. जी. तो आप तीनों अभी केंद्र ने यहाँ की पब्लिक के लिए, वसई विरार के लिए, पालघर जिला के लिए 1000 करोड़ केंद्र से निधि आई है. इसके पहले भी केंद्र से निधि आई है. और हम यहाँ आने के बाद, महानगर पालिका में आने के बाद, बस का, ट्रैफिक का, गटर का, जो यहाँ से बस का, ट्रैफिक का, एजुकेशन, भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में क्या करेगी? पानी का मुद्दा हो, यहाँ गटर का मुद्दा हो, जो बारिश का पानी जो भरता है वो मुद्दा हो, लोगों को एजुकेशन का प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हॉस्पिटल का, आरोग्य का. इस सब के बारे में भारतीय जनता पार्टी इनके लिए काम करेगी और पब्लिक के लिए काम करके पब्लिक को सुविधा उपलब्ध कराएगी. वसई विरार महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, सबसे पहले पानी का बिल माफ़ होगा, घरपट्टी का बिल हाफ होगा, और 1000 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, और तमाम बनती है बात अलग है. एक मिनट बनती नहीं. फिलहाल रुकिए, सुनिए, बात सुनिए. भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं. आप देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री राम को वो राजनीति में लेके आते हैं, और भगवान राम के नाम पे राजनीति करते हैं. तो देश की जनता देख रही है. जय सिया राम, जय सिया राम. सर, सामान्य नागरिकों का, स्थानिक नागरिकों का जो भी मूलभूत हक है, रास्ता, पानी और शिक्षा, वही प्रहार जनशक्ति पक्ष चाहती है. उनके लिए हम ज़रूर इन सब सवालों, फिलहाल यहाँ का जो मुद्दा है, यहाँ का, ठीक है, उस पर बताइए कि आपका जो पक्ष है, ठीक है, प्रहार जनशक्ति पक्ष आने में ये जो बस और जो रिक्शा और जो शिक्षा, इस मुद्दों पे क्या करेगी? सर, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे. बस का और ये ट्रैफिक का जो मुद्दा है वो हम पूरा करके ही दम लेंगे. कितना दिन? सर, ये अभी बहुत जल्द आपको पता चल जाए. उससे जल्दी 1 महीने के अंदर ये पूरा होगा. ये प्रहार जनशक्ति पक्ष का वादा है. ठीक है. नहीं, फिर आप चिल्लाएंगे. मैं क्या बोलता हूँ? चिल्लाएंगे नहीं ना आप? नहीं, पक्का. नहीं. हाँ, बोलिए. इस मुद्दे के बारे में अभी हमारा प्रतिनिधिमंडल, हम लोग जाके कल नाना पटोले साहब मिलेंगे, और हम लोग एक लेटर तैयार करके आयुक्त को हम लोग बोलेंगे कि इस जल्दी मैटर हल करो. आमदार से मिलेंगे. अगर वो
मैटर नहीं हुआ तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। ठीक है करिएगा आप चक्का जाम। देखिए ये पब्लिक है और ये सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे थे आप। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, सबका सुन लिया, सही है, चलो एक एक के मुद्दे हैं, बट अगर इधर के नागरिकों के लिए अगर सब लोग एक साथ आके भी काम करें ना तभी ये हो सकता है। ये खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इधर बात करके नहीं होता। जो काम आपने जैसे बोला अविनाश जी साहब आते हैं और काम करते, ऐसा नहीं है, सब एक प्रोसेस रहता है। बट मेरे कहने का मतलब ये है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हम लोग तो साथ में है, बट सब लोग अगर साथ में आके भी अगर हम लोग यहाँ पे बदलाव चाहते हैं तो सब लोगों को नीचे उतरना पड़ेगा। हर एक पार्टी का एक दुष्ट बोलते हैं ना, एक कर्तव्य रहता है, उसका एक है ना मर्यादा रहता है, उसमें जाके वो पार्टी काम करती है। हर एक पार्टी का अलग अलग है, समझ में आ रहा है सब, बट ऐसा नहीं है। हर कोई अपने अपने तरीके से अगर काम करे तो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना ये सवाल आपके इधर उठाने की आपको ज़रूरत नहीं गिरेगी। ये मैं मनसे की ओर से बोल रहा हूँ। और जैसे कि हमारे दिनेश साहब ने बोला, मैं आपको यहाँ पे आश्वासन देता हूँ कि हम लोग मन से है तो सबके साथ हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे वो बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे राजकारण कम होता है, हमारी सत्ता आएगी तब आएगी, हम लोग सत्ता के लिए नहीं बैठे। देखिए हम लोग खाली बैठे हैं जो नागरिकों की फैसिलिटी के लिए बैठे। और खाली मैं इतने ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि हमारे अविनाश जी भी बोलते हैं कि सबको साथ में लेके चलो, बराबर से काम करो, काम होना चाहिए लोगों का। लोगों को फर्क नहीं गिरता कौन सा पार्टी का। ठीक है, देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा सभी को साथ में आके जो यहाँ की समस्या है उसको कम करना चाहिए, उसको हल करना चाहिए और एक साथ में आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन मुश्किल है, ऐसा होगा नहीं। हालांकि पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। फिलहाल मनोलपाड़ा का ये मुद्दा है, मुद्दा बना हुआ है, साथ में तमाम यहाँ पे जो पक्ष के नेता हैं वो भी बने हुए हैं। देखना होगा आने वाले वक्त में क्या ये मुद्दा हल होता है कि बस यूं ही खाली वादे होते हैं। हम फिर मिलेंगे नए वार्ड में, नए जगह पे और नए पक्ष के नए नेता से। देखते रहिए ओके न्यूज़।